तो एक तो हमें नॉलेज नहीं है, जैसे आप भी उस दिन शेयर कर रहे थे। दूसरा, हम को डिपेंडेंट है। अगर हमारा पेशेंट डिप्रेशन में है, चलो नशा नहीं करता, अगर हमारा पेशेंट डिप्रेशन में है तो हमारा मूड क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है। अगर हमारा पेशेंट शराब की तरफ भाग रहा है, हम किसकी तरफ भाग रहे हैं? ठीक है। अगर हमारे पेशेंट को उसका नशा नहीं मिलता तो वो नहीं सोता, हमें हमारा पेशेंट नहीं मिलता तो हम नहीं सोते। तो पेशेंट अगर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, तो हम को डिपेंडेंट है। परछावा, शैडो इलनेस। तो अगर हमें शैडो इलनेस है तो हमारा इंसानी दिमाग चल रहा है या जानवर? अब आप पैनिक जो हो रहा है, पैनिक कहां से आता है? जानवर दिमाग से। डर कहां से आ रहा है? वहां से। आपको बेचैनी कहां से हो रही है? यहां से, क्योंकि आपका भी यही हिस्सा चल रहा है। हमारे सबके अंदर एनिमल ब्रेन है, सिर्फ हमारे पेशेंट के अंदर तो है नहीं। हम भी गुस्सा करते हैं, हम भी रिएक्ट करते हैं, हम भी बेचैन होते हैं, हमारे अंदर भी फियर है। तो जब आप इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पार्टी ए भी बीमार है, पार्टी बी भी बीमार है। अब ए हमारा पेशेंट है जो साइंटिफिकली बीमार है, जो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, हम इसकी वजह से परेशान हैं। यानी कि हमारा दिमाग फिजिकली खराब नहीं हुआ, मगर परेशानी की वजह से जानवर दिमाग चल रहा है। तो इसीलिए फैमिली को बोला जाता है कि कम से कम आप तो पहले अपने आप को ठीक करो। आप तो मानो कि आप पेशेंट नहीं हो, आप परेशानी की वजह से हो, आपका ब्रेन का ये वाला हिस्सा काम कर सकता है। सो आप पहले यहां से यहां पे आओ, पेशेंट बाद में आएगा। इट्स अ प्रोसेस। और बहुत सिंपल चीज है, हमारा पेशेंट हमेशा छुट्टी लेने को बोलता है? बताओ। देखो, सो आर यू अलोन? क्योंकि डिजीज अगर सेम है तो फिर सिम्टम और हरकतें भी सेम ही होंगी। आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछिए, जो फैमिलीज पहली बार आई हैं, और ये साइको एजुकेशन ट्रेनिंग, मतलब आपको खुद यहाँ 6:30 बैठ जाना चाहिए, बिकॉज आपने जो सीखना है यहाँ बैठ के सीखना है। क्योंकि इस बीमारी का अगर जन्मांतरू है, शरीर के अंदर है, तो इसका क्योर नहीं बना, इलाज पूरा बना है। क्योर मीन्स खत्म हो गई। कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी हुई, कैंसर के सेल खत्म हो गए, बट डॉक्टर सेज हर 5-6 महीने में, 3 महीने में चेक करा लेना, कैंसर के सेल दोबारा बन सकते हैं। सो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में पूरी लाइफ की एक पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए बैठे कि आपके पेशेंट को डायबिटीज निकली है, अब पूरी उम्र डायबिटीज के साथ कैसे रहना है वो सीखो। तो आपके पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, इसके साथ कैसे रहना वो सीखो। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे बात नहीं बनती ना। सो अगर हमारे घर में, और साइंस कहती है 3 कारण हैं इस बीमारी के, जीन्स, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट, आला दुआला। हमारा पेशेंट के फैमिली के जीन्स कैसे, तभी जब आप नीचे आते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है, घर में कौन कौन है, घर में किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं है, घर में कोई मतलब कोई भी, उसके बाद पूछते हैं घर में कैसा रहा, बचपन कैसा था, घर में को माहौल कैसा था, क्या लड़ाई झगड़े होते थे, क्या आपका जो पेशेंट है बचपन में चुप चुप रहता था या बहुत बोलता था। तो ये तीनों फैक्टर्स को मिलके ही बीमारी बनती है और पता चलता है। और अगर जीन स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो जाहिर है ट्रीटमेंट टफ होगा, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है। जैसे डायबिटीज वाला डॉक्टर भी पूछता है। ये वाली चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि दिमाग ही सोचता है, महसूस करता है, बिहेवियर दिमाग से आते हैं। तो घर में मान लीजिए, घर में सब अपनी बात दिल में ही रखते हैं, कोई शेयर नहीं करता। घर में 4 कमरे हैं, चारों में बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं करता, क्या वो हेल्दी फैमिली है? नो। दैट मीन्स हमने अपने इमोशंस को अंदर ही लॉक कर दिया, प्रेशर कुकर की तरह रिलीज ही नहीं किया।
तो अब जो सपोज मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं किसी से शेयर नहीं करती तो वो मेरे अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो जो इकट्ठा होता जा रहा है वो किसी ना किसी तरीके से तो निकलेगा, या मुझे माइग्रेन होगी, या मुझे शैटिका होगी, या मुझे डिप्रेशन होएगा, या मैं उसको अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए नशा कर लूंगी, कुछ तो करूंगी ना मैं, बिकॉज हम इमोशनल बीइंग्स हैं। हमारी सोसाइटी में हमेशा आईक्यू पे जोर दिया जाता है, कल को बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, अच्छा होमवर्क कर लिया, कितने मार्क्स ले लिए, कितना सियाना है, देखो कि छोटा सा बच्चा कितनी पोएम सुनाता है, आईक्यू हो गया। फिर हो गया एसक्यू। एसक्यू मीन सोशल क्वेश्चन। छोटे बच्चे को ही बोलते हैं बेटा ये आंटी को पोएम सुनाओ, है ना, ऐसे बैठते हैं, ऐसे पाँव छूते हैं, ऐसे दुनियादारी निभाते हैं। मगर हम लोग ईक्यू पे काम नहीं करते। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन। कोई नहीं पूछता तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा मूड कैसा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं बेटा गुस्सा नहीं करते। अगर गुस्सा भगवान ने दिया तो वो एक इमोशन है, उसको महसूस करना है। हम क्या सीखते हैं, दबा दो दबा दो। सो हम वो फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं जो इमोशनली वीक हैं। और जब हम देखो, अगर साइंस ने रिसर्च करके ये कारण निकाले हैं, और जब इतने सालों से डॉक्टर भाटिया हर केस को, फैमिली को स्टडी करते हैं, तो कुछ महीने के बाद डेफिनेटली फैमिली से चीजें निकलती हैं कि इसके बचपन में ये हुआ था, पेरेंट्स का रिश्ता ऐसा था। बुरा कोई नहीं है, नोबडी इज बैड, कोई भी बुरा नहीं है यहाँ पे, ना पेशेंट ना फैमिली मेंबर। कोई भी पेरेंट जानबूझ के अपने बच्चे को बीमार नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशनल कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम यहाँ बैठते हैं। सो हम इमोशनल अनहेल्दी फैमिलीज हैं। ये लिखा है बीमारी की नेचर, बीमारी कैसी है, जैसे कोरोना कैसा होता है, टीबी कैसा होता है, दिमागी बीमारियां कैसी होती हैं, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल। प्रोग्रेसिव बढ़ती रहेंगी, फेटल जानलेवा इफ अनट्रीटेड। सो घूम घुमा के हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हमने फर्स्ट चीज डिस्कस करी कि ये एक ऐसी चैलेंजिंग बीमारी है, उलझन वाली बीमारी है, इनविजिबल बीमारी है, जो इतना ट्रॉमा देती है कि इतने साल बाद फैमिली भी थकी होती है। फिर फैमिली डेस्परेट होकर होना ही नहीं ठीक, ये होना ही नहीं चाहते। अब आप ये कहना नहीं चाहते हो, आप एक्चुअली बीमार को ठीक करना चाहते हो, बट क्योंकि हमें पता नहीं होता बीमारी है, तो यहाँ आने से पहले हमने बहुत मेहनत करी होती है, समझाया होता है, एनर्जी लगाई होती है, राइट। तो यहाँ पर हम आ तो जाते हैं, मगर 100% उम्मीद नहीं होती, 100% फेथ भी नहीं होता, अच्छा एनर्जी भी नहीं होती। अब प्रॉब्लम तब आती है कि हम ऐसे पेशेंट को यहाँ पर लेके आए हैं, अगर वो नशा करता है तो उसको क्रेविंग हुई, विड्रॉल्स। अब जब हमारे पेशेंट को तोड़ बचती है, जब हमारे पेशेंट को सोचों का नशा हो जाता है, जब हमारी पेशेंट की सोचें उसको तंग करती है, तो वो बाहर हमें तंग करता है, राइट। अगर पेशेंट के अंदर बदहजमी है तो बाहर वॉमिट ही करेगा ना। तो अगर केमिकल्स खराब है तो बाहर केमिकल की उल्टी करता है। केमिकल की उल्टी मतलब उसकी सोचें ऐसी होती हैं, वो हमें ऐसी बातें बोलता है जिससे हमें या तो गुस्सा आ जाता है, या हमें तरस आ जाता है, ठीक है, या हम डर जाते हैं, या हम मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो वही निकाल रहा है जो उसके अंदर चल रहा है, और वो फैमिली पर ही निकालेगा। अनटिल अनलेस पेशेंट एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है, चाहे वो, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो वो एक डॉक्टर को भी थप्पड़ लगा सकता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट को भी थप्पड़ लगा सकता है, वो एक फैमिली को तो लगाएगा ही लगाएगा। सो दिस बीमारी हैज स्टेजेस, प्रोग्रेसिव, और फोर्थ स्टेज पे इलाज नहीं होता, बिकॉज फोर्थ स्टेज तक या तो हमारा ब्रेन डैमेज इतना हुआ होता है कि थेरेपी ट्रेनिंग्स, माइंड की ट्रेनिंग वर्क नहीं करती, या लिवर डैमेज हुआ होता है, किडनीज खराब हुई होती हैं, पैनक्रियाज पे इफेक्ट हुआ होता है, हमारे को डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम इतनी सारी हो जाती है
कि अब इलाज में डॉक्टर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है,